इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की पुण्यधरा ललितपुर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटा मंदिर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जिन बिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि श्रमण मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज एवं श्रमण मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित हुए इस महोत्सव की समस्त मांगलिक गतिविधियां बाल ब्रह्मचारी पंडित जय कुमार जी निशांत के मार्गदर्शन में विधि विधान से संपन्न की गई। तो दर्शकों, आइए आनंद उठाते हैं इस महोत्सव की कुछ मनभावन झलकियों का। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटा मंदिर जी में विगत 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जिन बिंब वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न की गई मांगलिक गतिविधियों के अंतर्गत भक्तों ने 28 दिसंबर को प्रातः काल में सर्वप्रथम मंदिर जी के मूल नायक चिंतामणि श्री 1008 पार्श्वनाथ जी भगवान से इस धार्मिक कार्यक्रम को निर्विघ्न पूर्ण करने का आशीष मांगा। तत्पश्चात गुरुजनों से इस महानुष्ठान को अपना सानिध्य प्रदान करने की करबद्ध प्रार्थना करते हुए उनके पावन चरणों में श्रीफल समर्पित किए। इसी तरह धार्मिक आयोजन धर्म प्रभावना के साथ करते रहे। गुरुजन से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ घट यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं को जहां गुरुजन के सानिध्य में विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर धर्म ध्वजा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहीं श्राविकाओं द्वारा मंडप का शुद्धिकरण किया गया। प्रभावना करने में हमारा सहयोग करें। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में भक्तों को मुनिवर की मंगल देशना श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्रमण श्री 108 सुप्रभ सागर जी गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को आत्मा के पूजनीय बनने का मार्ग कुछ इस प्रकार बतलाया। उन्ना लगता रूप कपड़ा था, उस कपड़े को ही अभी परिक्रमा लगा रहे थे आप लोग, अभी वही परिक्रमा लगा रहे थे सब लोग। कुछ समय पहले एक पाइप का टुकड़ा और उन्ना लगता था, और जैसे ही मंत्रों के साथ उस पाइप पर उस कपड़े को चढ़ा दिया गया, वही ध्वज और वही ध्वज दंड बन गया। क्यों? क्योंकि इन संस्कारों की महिमा, उन संस्कारों से वह पाइप, कपड़ा, उन्ना लगता भी ध्वज हुआ, उसको परिक्रमा लगाई, उसका सम्मान किया गया। जब एक ध्वज एक कपड़े की यह स्थिति है, ऐसे ही दंड पर चढ़ा हुआ ध्वज जैसे वंदनीय होता है, ऐसे ही नरक निगोद से सिद्धालय में पहुंची हुई आत्मा भी वंदनीय हो जाती है। पर आवश्यकता भीतर में संस्कारों को डालने की है। जब तक उस दंड पर
वस्त्र पर संस्कार नहीं हुए थे तब तक वह ध्वज दंड ध्वज नहीं बना था, और संस्कारों से वही सम्माननीय वंदनीय हो गया। ऐसी हमें अपनी आत्मा पर भी संस्कारों का परम परम आरोपण करना आवश्यक। इसके बाद अवसर आया संध्याकालीन आरती का। बग्घी पर सवार होकर आए इंद्र इंद्राणी के साथ साथ पुण्यशाली भक्तों ने अरिहंत प्रभु की संगीतमय मंगल महाआरती की और फिर सभी ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर नाचते झूमते हुए भगवान के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट की। महोत्सव में प्रतिदिन संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत दिल्ली के कलाकारों द्वारा विभिन्न धार्मिक नाटकों का भावपूर्ण मंचन किया गया और इसी के साथ स्थानीय बाल कलाकारों ने भी अपनी नाट्य प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। बोल मेरे छोटे भाई, आज तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, बस मुझे सुंदर से वस्त्र लाकर देना। कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप उसे पराया कहकर दुत्कार देते हैं। वही बेटी जब दुल्हन बनकर किसी के घर में आती है तो उसके सास ससुर उसे पराया धन कहकर दुत्कारते रहते हैं। एक इस संसार में बेटी तो है। महोत्सव में अगले दिन प्रातः काल में श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात उनका अभिषेक और फिर मुनिश्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य भगवान की शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की। वम हम शम शम तम तम पम पम झम झम। सत्तालोकोत्तमा नित्यालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली प्रणतो धर्मोलोकोत्तमा। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में महोत्सव में सहभागिता कर रहे सभी श्रावक श्राविकाओं ने मधुर संगीत के हर्षित वातावरण में नृत्य करते हुए श्री याग मंडल विधान के पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि विधान से संपन्न किया। कर्मों ने आत्म मलिन किया तब अग्नि सब नाश करे जो पूजेगा। इसके पश्चात श्रेष्ठी जनों द्वारा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधान पर मंगल कलश एवं अष्ट प्रतिहारियों की स्थापना की गई। मंडल मंडपोपरि अष्टप्रतिहरि स्थापना करोमि। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन सुबह भक्तों द्वारा गुरुजन के सानिध्य में श्री जिन बिंब को शिरोधार्य कर ढोल नगाड़ों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। तत्पश्चात श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा की क्रियाएं संपन्न की गयी। चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्य नमाद्य मध्यलोकेश ललितपुर। सर्व जीव सत्ताणम अपराजित भवतु रख रख स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्वक्षाम भवतु सर्व शांति तुष्टि पुष्टि भवतु सर्व समृद्धि भवतु। इसके बाद कार्यक्रम में अवसर आया गुरु भक्ति का, जिसमें पुण्यशाली श्रावकों ने गुरुजन के चरण प्रक्षालित कर उन्हें शास्त्र भेंट किए।
गुरु भक्ति के उपरांत अब समय था वेदी प्रतिष्ठा का। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सर्वप्रथम नवीन वेदी की शुद्धिकरण की क्रियाएं संपन्न की गई। तदोपरांत प्रभु श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जी की पाषाण निर्मित मनमोहक प्रतिमा को विधि पूर्वक नवीन वेदी पर विराजमान किया गया। इस दौरान गुरुदेव के जयकारों से समस्त मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो रहा था। महोत्सव के अंतिम दिन श्री जी की नित्यमय अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न होने के बाद भगवान मुनि सुव्रतनाथ विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न किया गया। तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झ्वीम झ्वीम श्रीम श्रीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो अर्घ पद के समक्ष सोचे मूल्य अर्घ का क्या होगा, किंतु चाहते भाव भक्ति से तो कारज क्यों ना होगा। इसके उपरांत महोत्सव में प्रश्नकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए समीचीन विकल्पों का पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने विशेषात्मक सम्यक समाधान दिया। संभवतः पूर्वाचार्यों द्वारा पूजा विधान रचित नहीं किए गए। वर्तमान में पंडितों विद्वानों द्वारा अपने ज्ञानानुसार बुद्धि के अनुसार पूजाएं रचित की गई हैं, विधान भी रचित किए जा रहे हैं। व्यवहार न्याय को मानने वाले विद्वान अपने अनुसार, निश्चय न्याय को मानने वाले विद्वान अपने अनुसार पूजाओं की शैली, पूजा के भावों में अंतर रखते हैं। अंतर सामने देखने में आता है, जिसके कारण पुजारियों में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कौन सी पूजा श्रेष्ठ है, करने योग्य है या नहीं है। पूजा की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, विधान भी नए नए विधान प्रतिपल रचे जा रहे हैं। तो पूजा तथा विधानों को रचते समय क्या आगम अनुसार कोई उनका नियम, नीति, निर्देश या सिद्धांत है या नहीं, या अल्पज्ञ विद्वानों द्वारा, किसी के भी द्वारा पूजा विधान लिखे जा सकते हैं। हमारा समीचीन विकल्प इसमें यह है कि पूजा तथा विधानों में क्या विशेष अंतर है, पूजा तथा विधान में किसको अधिक महत्वता है, भावों की या द्रव्य पूजा की। पूजा की पोशाक आगम के अनुसार क्या है, क्या पैंट शर्ट में पूजा की जा सकती है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो यह आपका थोड़ा सा अज्ञान ही प्रतीत होता है कि मात्र विद्वानों ने ही पूजा विधान नहीं रचे। ऐसे भी पूर्वाचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में पूजा विधान आदि की रचना की है। जैसे पुराना सिद्ध चक्र विधान है जो संस्कृत भाषा में है, जो सिद्धों की आराधना संस्कृत भाषा में है। ऐसे अनेक पूजा और विधान, इनकी रचना आचार्य, मुनि, उपाध्याय, त्यागी व्रतियों के द्वारा संपन्न हुई है। इसलिए यह हमारा किंचित भी कहना उचित नहीं है कि मात्र किसी विद्वान पंडितों ने ही यह पूजा रचना आदि प्रारंभ की। अगर सर्वथा ऐसा हम कहेंगे कि स्तोत्र, पूजा पाठ ये मात्र श्रावक या पंडित विद्वान रचते हैं, तो भर भक्तांबर का या विशापहार स्तोत्र आदि आदि उन सबके विषय में एक चिंतनीय बात बन जाएगी। इसलिए पहली तो आपकी यह जिज्ञासा शांत होना आवश्यक है कि मात्र विद्वान पंडितों के द्वारा नहीं, अपितु कई ऐसे पूर्वाचार मुनिराज भी हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए पूजा और विधान रचाए। और जो मुख्य अंतर इस पूजा और विधान में है, जो आपने विकल्प रखा है, पूजा जिसे अर्चना कहते हैं, प्रतिदिन जो की जाती है, तीर्थंकर, सिद्ध,
नव देवता, देवशास्त्र गुरु आदि किसी के भी निमित्त से जो प्रतिदिन किए जाती है उसे पूजा या अर्चना कहा जाता है। कार्यक्रम में अब समय आया पूज्य गुरुजनों के पिछी परिवर्तन का। इस पावन अवसर पर भक्तों ने सर्वप्रथम गुरुजन के चरणों में अष्ट द्रव्य अर्पित किए। तत्पश्चात श्रेष्ठियों द्वारा नवीन पिच्छी एवं संयम उपकरण भेंट किए गए। इस दौरान पंडाल में आधुनिक उपकरण द्वारा नवीन पिच्छियों का उतरना सभी के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र रहा। तत्पश्चात श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का पिच्छी का परिवर्तन कराया एवं इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर जी महाराज द्वारा श्रमण श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज का भी पिच्छी का परिवर्तन कराया गया। महोत्सव की समापन बेला में गुरुजन की अचिंत्य भक्ति एवं व्ययावृत्ति करने वाले परिवारों को मुनिराज की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम सभी का प्रबल पुण्य योग था जिसमें हमें चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभाव सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 नगर गौरव प्रणत सागर जी महामुनिराज के मंगल सानिध्य में एवं बाल ब्रह्मचारी जय निशांत भैया के कुशल निर्देशन में श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जिन बिन भव्य वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर 3 दिवसीय के रूप में यहाँ संपन्न हुआ। जो हमारे वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, महाराज जी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के संकेत सानद साधु सुब्रत सागर महाराज जी, प्रवण सागर महाराज जी ने जो भव्य वेदी प्रतिष्ठा कराई है, उसमें सभी लोगों ने सौदरमेंद्र ईशान ने सब 5 इंद्र बन के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया और सभी लाभान्वित हुए। हमारी ग्राम उमरिया की वेदी प्रतिष्ठा समारोह बहुत ही आनंदपूर्वक उल्लासपूर्वक सभी के सहयोग से हुआ। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आचार्य मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। सभी समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वह अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसा सुयोग अवसर, दुर्लभ अवसर जिंदगी में कभी कभी आता है। ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सभी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य राष्ट्रीय संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जिन बिन वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की अनुपम झलकियों को। ये महोत्सव श्रमण श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज एवं श्रमण श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश की धर्मभूमि ललितपुर के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अट्टा मंदिर में विगत 28 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश।